हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने काम करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोगो डिज़ाइन करके किस तरह से आप लोगो सिंपल लोगो बना सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें। तो चलिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं, यहाँ से सीधा ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर वर्ड 2010। आप ये 7 और 3 में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट पर, और इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर शेप पे जाते हैं और यहाँ से कोई लेते हैं रिक्टेंगल। तो यहाँ पर रिक्टेंगल नहीं, यहाँ पर सर्कल लेते हैं एक राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे ड्रा करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके दबाइएगा, जब शिफ्ट प्रेस करके जब खींचिएगा तो आपका बिल्कुल सीधा आएगा लाइन। और यहाँ पर देखिए येलो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको। जब येलो पॉइंट पे क्लिक करके साइड में कीजिएगा तो आपको जितना चाहिए आप वहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इतना पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जो आप कलर इसका डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ इसको ग्रीन हो गया। आप लाइनिंग कितना मोटा करना चाहते हैं और मोटा करना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लेकिन चलिए ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से। नहीं तो शेप आउटलाइनिंग पे जाकर आप आउटलाइनिंग को मोटा और कर सकते हैं। तो हम इतना बहुत है, इतना कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इस पर करना है टेक्स्ट टाइप करना है। तो सिंपल देखिए, हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद में जब वर्ड आर्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन मिलेंगे बने हुए, ठीक है। अलग अलग शेप्स मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइंस मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें किसी और तरह का चाहिए। तो क्या करना होगा कि हम फाइल पे जाते हैं और फाइल पे जाने के बाद में इसको करते हैं सेव एज क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा वर्ड 97 2003 टेम्पलेट्स, यहाँ पर क्लिक करके और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसको डॉक्यूमेंट 2 या 3 के नाम से इसको सेव कर दीजिए। यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा फिर से आप वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डिज़ाइन बिल्कुल चेंज मिलेगा। देखिए यहाँ पर डिज़ाइन चेंज है, तो हम इसे वर्ड आर्ट स्टाइल 3 को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में जो आपको डिज़ाइन देना, कुछ भी लिखना हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ CHANDAN चंदन कंप्यूटर, मैं लिख लिया। यहाँ से करता हूँ ओके। तो देखिए ये इसके बैक साइड में, तो जब हमें क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाएगा, फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से देखिए वेब टैक्स का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आप करिएगा इन फ्रंट ऑफ टैक्स, इसको क्लिक करके उठाकर आप इसको नीचे कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके इसे इस तरह से खींचिए नीचे की ओर, इस तरह से छोटा करना, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसे। और इस तरह से यहाँ पर इसको ऊपर की ओर इस तरह से साइज अपने हिसाब से चारों तरफ से कम बेसी करके आप इसके अंदर फिट कर लीजिए। तो मैं इसको यहाँ से फिट कर लेता हूँ। यदि आपको जूम करना हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखिए और स्क्रॉलर का जो बटन होता है माउस में आप उसे ऊपर की ओर घुमाइए तो ये बड़ा होता जाएगा। और आपको दिक्कत आ रहा है तो फिर से आप इसे क्लिक करके यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, तो जिससे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स इतना हमारा बन गया है। अब हम नीचे लिखते हैं सेंटर, नीचे के सेंटर लिखते हैं। तो उसके लिखने के लिए हमें इंसर्ट पे चलना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद में वर्ड आर्ट पे जाके आप इसको किसी भी क्लिप आर्ट को क्लिक कर लीजिए। यहाँ से मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ वर्ड आर्ट और यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। यहाँ पर एरियल ब्लैक बिल्कुल सही है, सेंटर लिखने के बाद में यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो देखिए इस तरह से आ गया। इसको क्लिक करके आपको करना होगा वेब टैक्स पे क्लिक करके फॉर्मेट सेलेक्ट होना चाहिए और साथ में इन फ्रंट ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद उठा के हम इसे नीचे रख लेते हैं, नीचे की ओर। और अपने एरिया को चाहे तो व्यू पे जाकर आप इसको जूम कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम सीधे कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड का और स्क्रॉलर को ऊपर की ओर ड्रा करेंगे, घुमाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना है तो बस इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद में आप इसको जितना एडजस्ट साइज करना है इसको बड़ा कर लीजिए, बाद में भी एडजस्ट करने पड़ेगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज शेप, यहाँ पर क्लिक करके आप उल्टा जो ऊपर की ओर है इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसे ऊपर की ओर ऐसे खींचिए, ऊपर की ओर खींचिएगा तो इस तरह से घूमेगा। आपको जितना खींचना हो आप खींचिए। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा, आप स्पेसिंग पे लूज पे क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ से लूज पे आ जाएगा छोटा सा और यहाँ से ऊपर रख के आप इसका साइज कम बेसी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एडिट टेक्स्ट पे जाकर अपना भी हिसाब से यहाँ पर यदि ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज हो तो अभी कम कर लीजिए, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और ओके पे क्लिक कीजिए तो छोटा हो गया। और यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर दो। यहाँ पर ऐसे क्लिक के यहाँ से इसे
बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से और ज़्यादा स्पेस जैसे आर्ट चिपक रहा है तो यहाँ से क्लिक करके वेरी लुक पे कीजिए तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा और आप यहाँ से और भी इसको साइज़ को बढ़ा सकते हैं। देख लीजिएगा आपको हिसाब से, अपने हिसाब से। तो यहाँ पर इतना लिखा गया। बस इसे हम कलर करना तो क्लिक करके यहाँ से फिर फॉर्मेट पे जाकर और कलर पे जाकर आपको जो कलर करना हो तो मैं यहाँ से ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। और व्यू पे जाकर 100% कर लेते हैं, ठीक है, आ गया पूरा। और इसे भी कलर कर देते हैं उसी कलर में, फॉर्मेट पे जाकर फिल और यहाँ से, ठीक है। तो इतना बन गया। अब हम बीच में कुछ स्टार लगा लेते हैं तो उसके लिए इंसर्ट पे जाकर शेप, और शेप से यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा स्टार, यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, बड़ा ही रखते हैं और कलर कर लेते हैं यहाँ पर ऑरेंज। जो कलर आपको करना हो। नो आउटलाइन को हटा देते हैं और यहाँ पर सेंटर में बीच में खाली जगह बचा हुआ है। और दूसरी साइड में भी कॉपी करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और दूसरी साइड में ले जाकर छोड़ दीजिए। यहाँ भी आ गया, तो दोनों साइड में लग गया। अब हमें बीच में कुछ शेप लगाना है, कुछ डिज़ाइन लगाना है तो आप सीधा इंसर्ट पे जाइए। यदि आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे नेट चलता होगा तो आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डिज़ाइन लगा सकते हैं। नेट से कनेक्ट होकर डाउनलोड हो जाता है। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर लिखने के बाद में यहाँ पे मैं करता हूँ गो पे क्लिक। देखिए इतने सारे शेप्स आ गए कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जो लगाना आप लगा सकते हैं। मैं इसको क्लिक करके यहाँ से उठा के यहाँ पर रखता हूँ, आ गया। क्लिप आर्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट पे देखिए नीचे ऑप्शन आएगा आपका वर्ब टैक्स का। यहाँ पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर लीजिए, ठीक है। और उठाकर आप इसको सेंटर में रख दीजिए। साइज बड़ा करना हो तो आप यहाँ से इससे बड़ा कर सकते हैं जितना आपको करना हो। तो मैं यहाँ पर इतना एडजस्ट करके लगा लिया, ठीक है, ये लग गया। अब नीचे एक और डिज़ाइन मुझे बनाना है तो मैं इसको ऊपर स्लाइड करता हूँ और नीचे लेता हूँ। यहाँ से इंसर्ट पे जाकर शेप और सबसे लास्ट में आता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक स्टार्ट बैनर डिजाइन का और यहाँ से क्लिक करके इसे इस तरह से खींचता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब येलो का जब पॉइंट बन रहा है येलो पे आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको पतला भी कर सकते हैं जैसा आपको करना हो। देखिए अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे है और इससे भी आप यहाँ से क्लिक करके पतला कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इतना कर लिया। आपको साइज और बड़ा करना हो तो और बड़ा कर लीजिए जितना आपको अच्छा लगे। तो मैं इतना बना लिया और यहाँ से इसे इसको जो डिज़ाइन कलर देना हो तो मैं फॉर्मेट पे चल के और यहाँ से ब्लैक ही यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ। अच्छा लग रहा है देखने में, ब्लैक ले लिया। और यहाँ पर ऊपर भी मैं लिखूँगा तो उसके लिए भी वर्ड आर्ट का ही मदद लूँगा। इंसर्ट पे जाऊँगा और कोई एक अच्छा सा वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। यहाँ से वर्ड आर्ट यही ले लेता हूँ पहले वाला ही और इस पर लिख लेता हूँ एजुकेशन। उसके बाद में यहाँ से करते हैं हम ओके। फ्रेंड्स ऊपर आ गया होगा, देखिए यहाँ पर क्लिक करके आपको पता होगा कई बार बताया कि वर्ब टैक्स पे जाकर फिर इन फ्रंट ऑफ टैक्स, उससे हमारा आसानी से इसके मदद से कहीं भी उठा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं उठाकर और इसको साइज छोटा कर लेते हैं। और जो कलर आपको देना हो मैं यहाँ से इसको वाइट चाहिए, वाइट इसको ऊपर रखता हूँ इस तरह से और फिर से इसको कट कर देता हूँ और कंट्रोल से जूम करता हूँ ताकि मैं आराम से इसको एडजस्ट कर सकूँ। जितना जूम रहेगा उतना ही आसान रहेगा सेट करना। और इससे मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा देता हूँ और सब टेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे व्यू पे जाकर 100% करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि आपके सामने जो लोगो था वो डिज़ाइन हो चुका है। और उसके बाद में इसको और छोटा करके और चारों तरफ से बॉर्डर देना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाकर शेप्स और यहाँ से क्लिक करके इस तरह से चारों तरफ से बॉक्स बना लेते हैं। और इसका जो आउटलाइन है थोड़ा सा थिंकिंग मोटा कर लेते हैं इतना। और इसका जो लाइन का जो कलर है जो अच्छा लगे, ठीक है। और फिल कलर नो फिल, ठीक है, बन गया। कंट्रोल से हो गया, इस तरह से बन गया। फ्रेंड्स आपके सामने देखिए। तो एक चीज़ और साथ में बताता हूँ आपको कि यदि हम इसको बॉक्स को नहीं लगाते हैं और इसको ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं क्लिक, पहले हम करते हैं इसको क्लिक शेप को, फिर कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, फिर एजुकेशन को क्लिक करते हैं, फिर सेंटर को क्लिक करते हैं, फिर इस स्टार को क्लिक करते हैं, फिर इस स्टार को क्लिक करते हैं,
फिर सेव जो राउंड बनाए थे हम इसको क्लिक करते हैं, फिर ऊपर वाले कंप्यूटर लिख को क्लिक करते हैं और साथ में इसको क्लिक करते हैं क्लिप आर्ट को, और राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्रुपिंग। यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो हमें क्या होगा कि ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि हम आसानी से अभी से छोटा बड़ा एक साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को भी क्लिक करके कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप कोई भी लेटर है डिज़ाइन कीजिए, कुछ भी डिज़ाइन कीजिए, ID कार्ड डिज़ाइन कीजिए, आप कहीं भी उठा के इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में सब काम करेगा क्योंकि ये ग्रुप बन चुका है। एक साथ में छोटा होगा और एक साथ में ही बड़ा होगा। इस तरह से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।